श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है 5 सितंबर 2025 यानी कि प्रदोष काल का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय लेकर आए हैं, जैसे कि हम हर रोज़ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाली है, क्योंकि आज है प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। प्रदोष का व्रत कई सारे लोग रहते हैं, वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं, और जो लोग व्रत नहीं भी रहते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही छोटा सा उपाय आप लोगों को करना है, और हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे से उपाय लेकर आए हैं। जो हमारा पहला उपाय रहेगा आप लोगों के लिए, ये उपाय आप लोगों को शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय। देखिए, शाम का जो समय होता है वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही दुर्लभ होता है उपाय के लिए। तो अधिकतर मैं बताती हूँ अपने वीडियोस में शाम के उपाय, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शाम के समय का ये उपाय। और हर रोज़ की तरह दीपक वाला उपाय हम लेकर आए हैं। देखिए, आज जो प्रदोष है वो 365 दिनों में एक बार आती है। तो इस प्रदोष के दिन आप लोगों को एक ऐसा उपाय करना है कि यदि आप 365 दिनों में, यानी कि पूरे साल अगर आप उपाय नहीं कर पा रहे हो, तो आज का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको 365 दिनों में आप लोगों को कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा, कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली है। बस आप पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास से करिएगा ये उपाय, आप लोगों को कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो देखिए, करना कैसे है इस उपाय को, ये ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे उपाय के लिए। तो पहला जो हमारा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को एक लेना है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक आपको लेना है। आपके पास नया दीपक नहीं है तो आप पुराना ले लीजिए, लेकिन आपको मिट्टी का ही दीपक आज आपको लेना है। तो ठीक है, मिट्टी का दीपक आपको लेना है। और आपको एक चीज़ और लेनी है इस उपाय के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस उपाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप लोगों को लेना है एक कलावा, जिसे रक्षा सूत भी कहते हैं, है ना, कच्चा सूत भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, आप जो भी कह लीजिए, है ना। तो आपको लेना है कलावा, और उसका करना क्या है, छोटी छोटी करके बातियाँ बनानी है। कितनी? 365 बातियाँ आपको बनानी है। आप किसी कैंची की सहायता से आप काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं बाती के बराबर, है ना। 365 टुकड़े आप कर लीजिए गिनकर, और उसकी एक मोटी सी बाती आपको तैयार कर लेनी है। 365 बातियों की एक बाती आपको बनानी है आज। यही बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी सा उपाय है। तो आपको 365 बातियाँ बनानी है, 365 बातियों को मिलाकर एक बाती बनानी है, और इसे आपको रखना है जो आपने दिया लिया है। थोड़ा सा बड़ा ही दिया लीजिएगा, ताकि आपकी 365 बातियों की एक बाती मोटी सी बनेगी, तो वो आसानी से रख सकें आप। और इसके अंदर आपको डालना क्या है, आपको यहाँ पर डालना है, आप घी डाल सकते हो, या फिर आपके पास घी नहीं है तो तिल का तेल आप डाल सकते हो। दो में से एक चीज़ आपको डालना है, चाहे घी डाल दीजिए, चाहे तिल का तेल डाल दीजिए। और फिर आपको यहाँ पर लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के दाने थोड़े से लेना है, काले तिल के दाने नहीं है तो आप चावल ले लीजिए, है ना। और फिर इन चीज़ों को लेकर जाना है। और एक चीज़ और इसमें जो मेन है कि आपको इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ पर करना है, ये मेन चीज़ है। तो देखिए, हम कुछ ऐसी जगह बता देते हैं जहाँ पर आप प्रज्वलित कर सकते हो। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है तो बरगद के पेड़ के नीचे आप इस दीपक को जला सकते हैं। और बरगद का पेड़ नहीं है तो पीपल का वृक्ष होगा, पीपल के वृक्ष के नीचे आप इस दीपक को जला सकते हैं शाम के समय। और अगर पीपल का भी वृक्ष नहीं है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हो। मुख्य द्वार तो होगा ना, सबके घर में होता है भाई मुख्य द्वार, तो मुख्य द्वार पर आप इस दीपक को शाम के समय जला सकते हो। तो जाना कहाँ पर है, अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहे हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जहाँ भी आप दीपक रखने वाले हो, बरगद के पेड़ के पास या फिर पीपल के पेड़ वृक्ष के पास, तो आपको सबसे पहले तिल के दाने या फिर आपने चावल लिए हैं थोड़े से, वो रख देना है, उसके ऊपर दीपक रखना है। आपको यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना है। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करोगे, यहाँ पर आपको किनका स्मरण करना है, जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है, ठीक है। और अगर आपके घर में धन की कमी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो आपको एक कमल गट्टा
जलते हुए दीपक के अंदर डालना है। यदि ज़्यादा धन की कमी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं डालिएगा, ठीक है। ये उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय के लिए। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए है, धन की कमी को दूर करने के लिए है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। आपकी तिजोरी यदि खाली होती जा रही है तो आपकी तिजोरी को भरने के लिए है ये उपाय। और देखिए इस उपाय को करने से स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय के लिए। जो हमारा दूसरा उपाय है उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ ज़रूरी होगा, फिर से हमें यहाँ पर लेना है एक कलावा। कच्चा सूत कह लीजिए, रक्षा सूत कह लीजिए, जो भी आपको कहना हो वो, ठीक है। जिस भी नाम से आप जानते हो तो आपको लेना है। और एक यहाँ पर लेना है सिक्का। यहाँ पर आप 1 रुपए का सिक्का ले सकते हो, 2 रुपए का सिक्का ले सकते हो, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जितना भी आपके पास हो उसका सिक्का एक ले लीजिए। और फिर यहाँ पर आपको, और ये उपाय हम धन संपदा के लिए कर रहे हैं, तो आपको एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा का जो दाना आता है ना वो आपको लेना है। और फिर इन चीज़ों को लेकर करना क्या है, सबसे पहले जो आपने कलावा लिया है, कच्चा सूत या फिर मौली धागा जो आपने लिया है उसको आपको लपेटना है। जो आपने एक सिक्का लिया है ना उसके ऊपर आपको लपेट देना है। लपेटने के बाद करना क्या है, सिक्के को जिसमें आपने मौली धागा लपेटा है और आपने जो एक कमल गट्टा लिया है उन दोनों चीज़ों को लेकर जाना है। कहाँ पर, शाम के समय, आज के शाम के समय जाना है। कहाँ पर, बेल वृक्ष के नीचे जाना है। आपको ये दोनों चीज़ें अपने हाथों में रख कर आपको यहाँ पर स्मरण करना है कुंदकेश्वर महादेव का। जब भी आप रोग बीमारी के लिए, धन संपदा के लिए आप उपाय करते हो तो कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए। और उनका स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए ये दोनों चीज़ें रख देना है, रात भर रखे रहने देना है बेल वृक्ष के नीचे। और फिर जब आप दूसरे दिन उठते हैं सुबह तो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर इन दोनों चीज़ों को उठा लेना है। और इन दोनों चीज़ों को आपको रखना कहाँ है, आपको अपने घर की अलमारी में रखना है। या फिर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आप अपने व्यापार वाली जगह पर इन दोनों चीज़ों को रख सकते हैं। ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने वाली है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय हमारा रहेगा ये आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। अगर आपकी जो भी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, आपने बहुत कोशिश कर लिया लेकिन आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो हमारा ये तीसरा उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये ध्यान से सुन लीजिएगा। तीसरे उपाय के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेलपत्र की। बेलपत्र जो आप लेंगे वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बेलपत्र लेनी है और हमें 1 लोटा जल लेना है और शहद लेना है। शहद को हमें जो आपने लोटे में जल लिया है उसमें आपको डाल देना है, ठीक है। ना कि बेलपत्र में लगाना है और ना ही महादेव के ऊपर अर्पित करना है, जल के अंदर आपको डालना है। और फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास, ठीक है। आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो, महादेव का शिवलिंग आपके घर पर है तो आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। तो सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। आपकी जो भी मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी उस मनोकामना को बोलना है और बेलपत्र आपको अर्पित करना है। और आपके पास 1 लोटा जल है, उस जल को आपको अर्पित करना है महादेव के ऊपर, है ना। जब आप जल अर्पित करेंगे तो महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, उस नाम का स्मरण करना है। और नाम कौन सा है, रामेश्वर महादेव। रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको ये 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव को, ठीक है। तो ये आपका उपाय है, मनोकामना पूर्ति उपाय। इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे चौथे उपाय की। तो चौथे उपाय के लिए जो आपके घर में बीमारियां रहती हैं, रोग दोष बाधा के लिए है, ये हमारा चौथा उपाय। तो चौथे उपाय के लिए जो सामग्री है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारा जो चौथा उपाय है उसके लिए आप लोगों को यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है केवल और केवल 1 चुटकी चावल लेना है और पीला चंदन लेना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। तो सबसे पहले करना क्या है, जो आपके पास पीला चंदन है उस पीले चंदन को लेना है और माता पार्वती के हस्तकमल या फिर यानी कि कटी भाग पे
आपको लगाना है ये पीला चंदन, ठीक है। और जो 1 चुटकी चावल है वो महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ रहता है, जो भी ज़्यादा क्लेश करता है, उसके नाम से आपको ये 1 चुटकी चावल महादेव के ऊपर अर्पित करना है। इस चीज़ का ध्यान देना। जब आप चावल अर्पित कर रहे होंगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। किनका? हटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम लेके गोत्र बोल के, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या फिर लड़ाई झगड़े क्लेश कलह करता है, उसका नाम स्मरण करते हुए ये 1 चुटकी चावल आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी लड़ाई झगड़े क्लेश कलह नहीं होंगे और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली है। तो इस उपाय को ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जयकारा लगाना भी ना भूलें, जयकारा ज़रूर लगाएं महादेव का, माँ लक्ष्मी जी का जयकारा लगाना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।